हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। देखिए कितना सुंदर है। थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट इसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। देखिए कितना अच्छा जाली वाला डिज़ाइन है। ये मैंने ऑफ वाइट कलर की यान यूज़ की है और ये ग्रीन कलर की यान। इस तरह से ये रेड कलर की यान यूज़ की है हम। तो इस तरह से मैंने ये 4 कलर की यान में बनाए। ये एक्चुअली पीच कलर है और यहाँ पे ऑफ वाइट। इस तरह से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा वीडियो रिलीज हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए ये 4 कलर की यान, ऑफ वाइट, ग्रीन, पीच और ये रेड। और मैंने साथ ही 3.5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक लिया है और एक सिजर यान को कट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ऑफ वाइट कलर की यान से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए यान को कुछ इस तरह से लेना है अपने हाथ पे, इस तरह से। और अब ये हुक को यहाँ इंसर्ट करेंगे और इसको इस तरह से पुल करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। चेन 3, 1 2 और ये 3। और इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे। तो क्लस्टर बनाने के लिए इस तरह से लेना है और इसको कंप्लीट नहीं करना। एक और बार लेंगे इस तरह से 2 लूप्स और अब लास्ट में 3 लूप्स में से निकालें। तो इस तरह से चेन 3, 1 2 3। एक और बार फिर से यही करते हैं। 1, उसको कंप्लीट नहीं करना। देन नेक्स्ट 2 और अब इसको कंप्लीट करना है। चेन 3, 1 2 3। तो इंक्लूडिंग ये वाला सबसे फर्स्ट, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 क्लस्टर्स होने चाहिए। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ 8 क्लस्टर्स को। यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में चेन 3, 1 2 3। और अब ये चेन 3 के थर्ड चेन में यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इस तरह से, नेक्स्ट में इस तरह से। और अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 2, 1 2 और अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। चेन 2, 1 2 और इसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे। तो क्लस्टर बनाने के लिए 1, फिर ये 2 लूप्स एंड देन 3 लूप्स इस तरह से। चेन 2, इसके नेक्स्ट में भी ये स्टेप्स रिपीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, उसको कंप्लीट नहीं करना। फिर उसके बाद 2 और अब इसको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद चेन 2, सेम स्पेस में 1, फिर से ये इस तरह से 2, चेन 2। इसके नेक्स्ट में भी 1, फिर 2 और कंप्लीट। चेन 2, सेम स्पेस में हम 1 और ये 2 और ये कंप्लीट, चेन 2। तो ये राउंड 2 कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसे अब मैं कंप्लीट करूंगी। यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में स्पेस में 1 इस तरह से अब ये 2 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाया। चेन 2, नेक्स्ट 1 और ये 2 इस तरह से, चेन 2। और अब ये चेन
यहाँ पे जो हमारा डबल क्रोशिया है पे 1 2, यहाँ पे इस स्पेस में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद अब हम इस यार्न को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और सिजर से इस तरह से कट कर देंगे। नेक्स्ट अब हम ये ग्रीन कलर की यार्न लेंगे और इस पे स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए मैंने यार्न को कुछ इस तरह से लिया, इस तरह से, और अब इसमें ये हुक से इसको पुल कर देंगे। तो ये मेरा स्लिप नॉट बन गया। स्लिप नॉट बनने के बाद ये हमारा राउंड 3 स्टार्ट है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो हमारा सबसे पहले ये चेन 2 स्पेस है यहाँ पर आई, इस तरह से चेन 1 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से 2 और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, दोबारा से बनाऊंगी मैं सिंगल क्रोशिया क्योंकि थ्रेड थोड़ा अटक गया है। साथ ही ये वाले जो दोनों यार्न हैं इन दोनों को भी हमें साथ में लेना है। इससे क्या होता है, फिनिशिंग हमारी साथ साथ में कंप्लीट होती जाती है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आएंगे चेन 2 स्पेस में, यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2 और ये 3। नेक्स्ट इस स्पेस में यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 3 1 2 और ये 3, और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और ये जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा है ये और ये ऑफ वाइट वाली यार्न, इसको हम साथ में कट भी कर देंगे इस तरह से। तो अभी हमारा यार्न बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में इस तरह से 1 2 3 और अब इसके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, और अब लास्ट में यहाँ पे हमारा जो ये फर्स्ट स्टिच है इधर हमने स्लिप स्टिच बना दिया। तो ये बनने के बाद कुछ, तो ये हमारे 3 राउंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हमारा 4th राउंड स्टार्ट होगा। तो 4th राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके यहाँ पे हमारे पास 2 लूप्स हैं। तो ये आपको दिख रहे होंगे 2 लूप्स, पर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। यहाँ पे हमारे ये 2 लूप्स हैं। तो इसमें जो इसका बैक लूप है इस पे हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, बैक लूप, सिंगल क्रोशिया, बैक लूप, सिंगल क्रोशिया, बैक लूप, सिंगल क्रोशिया। तो इस पूरे राउंड में हम इसके बैक लूप पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके लास्ट में इसके बैक लूप में ये सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये राउंड 4 अब हमारा कंप्लीट हो गया। राउंड 5 में भी हम सेम यही करेंगे। बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, 1 क्रोशिया इन बैक लूप इस तरह से। पहले 1 2 3 4 5। तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया। तो इसे कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पे मेरा ये राउंड 5 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, तो जैसे हमने ये पूरा राउंड में रिपीट किया है।
सिंगल क्रोशिया, और ये लास्ट में इसमें एक स्लिप स्टिच। इस तरह से अब हम यार्न को ऐसे लेंगे और कट कर देंगे। और ये मैंने अब इसको स्टिच मार्कर को भी रिमूव कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है राउंड 5 कंप्लीट होने के बाद। अब हम राउंड 6 में ये इस कलर की यार्न को लेंगे। पीच कलर की यार्न ली है मैंने। तो कलर्स आप अपने हिसाब से कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है तो इसलिए मैंने ये लिया है। अब इस यार्न पे मैंने एक स्लिप नॉट बनाया है। ये यार्न काफ़ी पतला है इसलिए मैंने इसको ये 2 प्लाई को एक साथ लिया है। अब हम इसको साथ में लेंगे। तो जहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया यहाँ पे इस तरह से इसको इंसर्ट करेंगे। तो जिस पे हमारा लास्ट फिनिश हुआ था स्लिप स्टिच, वहीं से मैंने स्टार्ट किया। चेन 1, और अब चेन 1 के बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, और अब चेन 5, 1 2 3 4 5, और हम यहाँ पे 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से 1 2 3, और ये 4th वाले में एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया। चेन 5, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3, और ये 4th वाले में चेन 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और ये 4। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा ये राउंड 6 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में चेन 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से। और अब यहाँ पे जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच बना लिया इस तरह से। अब हम इस स्पेस में आएंगे। इन दोनों यार्न को भी साथ में ले लेते हैं और स्लिप स्टिच बनाया। इसके बाद चेन 3, 1 2 3, और अब इसी सेम चेन 5 स्पेस में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8। इसके बाद चेन 2, और ये नेक्स्ट चेन 5 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। चेन 2, इसके नेक्स्ट स्पेस में चेन 5 में 9 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9। चेन 2, और स्पेस में सिंगल क्रोशिया। चेन 2 इस तरह से। यहाँ पर मेरा ये राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है। तो अब लास्ट में चेन 2, और स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 2, और अब हम ये चेन 3 के 3rd चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये राउंड 7 कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इस स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले चेन 1, और अब एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। चेन 5, 1 2 3 4 5, और अब हम 3 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे।
1 2 3 और ये नेक्स्ट फोर्थ में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 5 1 2 3 4 5 1 2 3 तरह से, सॉरी 1 2 3 यहाँ पे चेन 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 5 1 2 3 4 5 और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 को स्किप किया, फोर्थ में एक सिंगल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो इस राउंड को हम इसी तरह से अब रिपीट करेंगे। यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में चेन 5 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 5 1 2 3 4 5 और ये अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। इस तरह से अब हम यान को थोड़ा बड़ा करके यान को अब कट कर देंगे। तो ये हमारा राउंड 8 कंप्लीट हो गया। तो 8 कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। राउंड 8 कंप्लीट होने के बाद अब हम राउंड 9 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर की यान ली है और इस पे ये स्लिप नॉट बनाया। स्लिप नॉट बनाने के बाद ये जहाँ पे हमारा फिनिश हुआ था उसके जस्ट पहले ये वाला जो है जहाँ पे इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया, उसके बाद चेन 5। तो ये वाला, ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग है, ये वाला डिज़ाइन। इसके ऊपर इस यहाँ पे हम चेन 3 लेंगे। सबसे पहले इंसर्ट किया और चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद अब हम यहाँ पे ऐसे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इंक्लूडिंग चेन 3 अगर हम उसको इंक्लूड करें तो ये टोटल 9 हो गया। अब हम चेन 2 बनाएंगे, 1 2 और इसके थर्ड स्टिच में 1 2 3 थर्ड स्टिच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 5 1 2 3 4 5 चेन 5 और अभी इसके नेक्स्ट में 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 2 और अब इसके नेक्स्ट में सेम यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसके बाद चेन 2 और अब ये चेन 5 में थर्ड चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 5 1 2 3 4 5 और अब हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 2। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है।
अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पे अब रिपीट करने वाले हैं। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब एंड में चेन 2 और ये जो हमारा फर्स्ट ये चेन 3 है 1 2 3, इसके थर्ड स्टिच में स्लिप स्टिच इस तरह से। अब चेन 3 1 2 3, तो ये हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है। सेम स्पेस में हम एक और डबल क्रोशिया बनाए। तो हमने चेन 3 बनाया और उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 1 1 1 और ये लास्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 1 और नेक्स्ट सेम्स में एक और इस तरह से यहाँ पे चेन 1। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके थर्ड चेन में यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 3 1 2 3 और अब सेम स्पेस में यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से वी डिजाइन बनेगा। चेन 1, नेक्स्ट हम यहाँ पर आए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 सेम स्पेस में अभी हमें यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 1 डबल क्रोशिया, 1 1 1 और ये लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। चेन 1 और 1 2 3 थर्ड चेन में डबल क्रोशिया। चेन 3 1 2 3 सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, चेन 1 और अब हम फिर से यहाँ पे वही राउंड को रिपीट करने वाले। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है बनने के बाद, इस तरह से। तो हम इस राउंड को वैसे ही रिपीट करेंगे। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब एंड में 1 2 3 थर्ड स्टिच में डबल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, चेन 1 और अब हम यहाँ पे इस तरह से चेन 3 के थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया अब हमारा। अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और अब सेम स्पेस में डबल क्रोशिया। इस तरह से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 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 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 सेम स्पेस में हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1। नेक्स्ट अब इसके सेंटर में थर्ड चेन में डबल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 सेम इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, चेन 1। नेक्स्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, और इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया,
क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, तो 1 और ये 2, चेन 1 और ये सेंटर वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3, 1 2 3 और सेम इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया, चेन 1। तो कुछ ये इस तरह से दिख रहा है डिज़ाइन। अब हम इस पैटर्न में इसी राउंड को इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में यहाँ पे ये सेंटर में डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3, 1 2 3 और हम सेम स्पेस में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1 इस तरह से। अब ये चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से, यहाँ पे चेन 3, 1 2 3 और अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया इस तरह से, और इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया इस तरह से, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट स्पेस में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये 1 डबल क्रोशिया, चेन 1। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे सेंटर पे 1 डबल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3 और सेम स्पेस में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, चेन 1। के नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से जैसे हमने ये राउंड बनाया है एग्जैक्टली सेम हम नेक्स्ट भी बनाएंगे। यहाँ पे 2 2 लिए हैं, तो इस तरह से इस राउंड को अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो इस राउंड के एंड में यहाँ पे मैंने ये सेंटर में डबल क्रोशिया बनाया, चेन 3 1 2 3 और ये सेम स्पेस में डबल क्रोशिया, चेन 1 इस तरह से। और अब ये चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया है। तो इस राउंड कंप्लीशन के बाद यहाँ पे चेन 1 बनाऊंगी और सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है इसके यहाँ एंड तक, जहाँ पे डबल क्रोशिया कंप्लीट हो रहा है। तो जिस तरह से चेन 3 1 2 3, चेन 3 के बाद अब हमने यहाँ पे 1 इसके सेंटर में डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से, चेन 5 1 2 3 4 5 और ये यहाँ के सेकंड चेन में इसकी फर्स्ट सेकंड चेन में इस तरह से
हम पिकॉट स्टिच बनाएंगे। तो ये दोनों में से एक साथ निकाला, चेन 2, और अब ये सेम स्पेस में जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहीं पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से बना है। चेन 3 1 2 3, और अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है डिज़ाइन। यहाँ पे भी हमने अब फिर से पूरे इस राउंड में ये जो यहाँ पे डबल क्रोशिया है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से चेन 3 1 2 3, और अब ये सेंटर वाले चेन में डबल क्रोशिया। चेन 5 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकेंड वाले चेन में इस तरह से ये इस तरह से पिकट बनाएंगे। चेन 2, और जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है इस तरह से, वहीं पे हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 1 2 3, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। तो ये इस तरह से तो अब इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लास्ट राउंड है, तो मैं आपको इस राउंड के कंप्लीशन पर मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अभी लास्ट में मैंने ये डिज़ाइन भी कंप्लीट कर दिया, और अब यहाँ पे स्लिप स्टिच। तरह से थोड़ा यार्न को एक्सटेंड कर लेंगे और इसको कट कर देंगे इस तरह से। तो अब ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पर बनकर रेडी है इस तरह से। और ये जो यहाँ पे ये यार्न बच जाती है एक्स्ट्रा, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने नीडल को यहाँ पे इंसर्ट किया इस तरह से, सेम कलर के उसमें इंसर्ट करना है सो दैट ये हमारा कलर्स में कैमोफ्लेज हो जाए। और अब इस तरह से ये नीडल से निकाल दिया, और अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से। तो ये कंप्लीट हो गया अब मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।